राधे राधे दोस्तों, गुरु ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस समय दोस्तों मैं मध्य प्रदेश के अमरकंटक में हूँ और नर्मदा मैया के तट पर एक से एक दिव्य साधकों के दर्शन हम लोग कर रहे हैं और उनको सेवा पहुँचा रहे हैं, उनका वीडियो बना रहे हैं, सत्संग ले रहे हैं और आप तक हम पहुँचा रहे हैं। दोस्तों, अमरकंटक से लगभग 30-35 किलोमीटर दूर जंगली और पहाड़ी रास्तों को पार करते हुए हम लोग एक से एक खतरनाक जंगल को पार करके हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ की जो ज़मीन है, धरातल का जो बनावट है, कितना उबड़ खाबड़ और एकदम बीहड़ जैसा दिखाई देता है। इस साइड में आप देखें, नर्मदा मैया प्रवाहित हो रही हैं और आगे एक साधक हैं जो यहाँ पे रह करके हैं, साधना करते हैं। तो हमें जानकारी हुई दोस्तों, अब हम चलते हैं उनके चरणों में, उनका सत्संग लेंगे, उनका दर्शन करेंगे, उनको कुछ सेवा सामान पहुँचाएंगे और जो भी सत्संग मिलेगा वो आप तक पहुँचाएंगे। दोस्तों, यहाँ नर्मदा मैया के तट पर एक से एक दिव्य संतों के दर्शन हो रहे हैं और जहाँ तक हमें अनुभव प्राप्त हो रहे हैं, यहाँ के जो संत हैं उनकी सेवा करने में कुछ अलग ही आनंद प्राप्त हो रहा है। और इनके भाव, इनके विचार, जैसा कि कहा गया है दोस्तों कि हमारे देश में विविधता में एकता दिखाई देती है। तो भिन्न भिन्न स्थलों पे आप जाएंगे, घूमेंगे तो भिन्न भिन्न तरह के विचार मिलेंगे। इसी में हमको एक अनुभव यहाँ के भी मिल रहे हैं। बहुत ही अच्छे संतों के विचार हैं और विरक्त संत यहाँ पे हमको दिखाई दे रहे हैं। तो अब चलते हैं महाराज जी के पास और उनका दर्शन करेंगे। जो भी सत्संग और जानकारी मिलेगी वो आप तक पहुँचाएंगे। आइए। महाराज जी, नर्मदे हर। नर्मदे हर, नर्मदे हर। माइक कीजिए दोस्तों, पहले तो महाराज जी दर्शन करवा दें अपने दर्शकों को नर्मदा मैया के। जी दोस्तों, आप देख सकते हैं ये नर्मदा मैया, माँ नर्मदा बाल स्वरूप में है। हाँ, नर्मदे हर, जय हो नर्मदा मैया। यहाँ पे महाराज जी नर्मदा माता बाल स्वरूप में है। बाल स्वरूप में है और माँ का एक नाम है नर्मदा नाग कन्याचा जी। तो आप अगर गौर से देखेंगे तो नाग के आकार की ही दिखेंगी। जी जी महाराज जी, ऐसे नाग के आकार की। तो वहाँ जाके फिर फन फैलाई है बड़ा सा। जी। अभी आगे चलेंगे इधर से तो दर्शन होगा जी, है ना। तो काफी गहराई भी है जी। हाँ। और बहुत ही स्वच्छ और निर्मल जल महाराज जी है। तो माई का ही है जी। और दूसरी तरफ से अगर आप देखेंगे तो लगेगा कि कुछ संत आसन लगा के बैठे हैं। हाँ, प्राकृतिक रूप से उधर दिखाएं। हाँ, उधर दिखाएं। यहाँ पे जो है चट्टान पे ऐसा दिख रहा है जिसे संत बैठ करके तपस्या कर रहे हैं। हाँ, जैसे एक व्यक्ति विशेष के बैठने के बाद पिछला भाग बनता है जी, उसी तरह कई संत लगता है कि बैठे हैं जी। ये गांव के कुछ लोग हैं, बगल में गांव है, तो आकर के सब अपने कपड़े वगैरह धो रहे हैं। बस यहीं से देखिए लगेगा कि नंदी बैठा है। जैसे रात में, चांदनी रात में ऐसा छटकता है जैसे लगता है कि नंदी बैठी है वहाँ पे। वो जो भाग है, अच्छा, वो जो दिख रहा है उधर दिखा, नंदी बैठी है। वो रात में महाराज जी बता रहे हैं कि ऐसे चमकता है पत्थर जैसे कि नंदी बैठे हों। जब सब तरफ की लाइट रहती है बंद और चांदनी रात रहती है ना, तो लगता है कि कोई बैल बैठा है। जी जी जी। जो नंदी स्वरूप में। एक चीज और देखिए आप, ये है प्राकृतिक शिवलिंग। जी। किसने लगाया, किसने स्थापित किया? माई के तट पे ये भुलकेश्वर नाथ यही हैं जी। यहाँ जय हो भोलेनाथ। महाराज जी, ये प्राकृतिक ऐसे शिवलिंग यहाँ पे स्थापित हैं? नर्मदा का हर कंकड़ शंकर है जी। नर्मदा का तो हर कंकड़ शंकर है वास्तव में महाराज जी। माँ के दोनों हाथ में महादेव हैं।
जी जी। ठीक है महाराज जी, चलते हैं जी ठीक। कुटिया की तरफ। उधर जो भूलकाहा जो नाम पड़ा है, तो मैया सुरंग बना के निकलती है, कहाँ पे जो महाराज जी? वहाँ पे आगे अच्छा, उस साइड में। वो देखिए ना, आप सीधे डिप मारती है, फिर पहाड़ के नीचे से हम्म। वो वहाँ जो जा रही है, जी जी जी। फिर आगे प्रकट वहाँ होगी। मतलब ऐसे पत्थर के नीचे से सुरंग हाँ, की तरह से सुरंग बना के निकलती है। सुरंग बना करके माता प्रवाहित होती है। ऐसा कि वंदित लोगों का कहना है कि भीम जगह जगह रोकने का प्रयास किए थे मैया को, अच्छा और जहाँ जहाँ रोकने का प्रयास किए वहाँ मैया सुरंग से निकल गई। जी। महाराज जी, क्या कहानी है, कृपया एक बार फिर से बताएं हमारे दर्शकों को। ये भीम जब आए थे पांडव लोग, जी कालांतर से हैं, जब से सृष्टि है तब से, जी तो भीम ने शायद रोकने का प्रयास किया जगह जगह नर्मदा मैया को, जी। तो उन्होंने सुरंग बना के निकलना शुरू कर दिया। ऊपर से रोके, हाँ, नीचे ऊपर पलथी मार के बैठ पत्थर गए। के अंदर हाँ, से निकल गई। हाँ। जी आगे कुंतीपुर गांव भी है, जी। जहाँ पे भगवान कृष्ण के रथ का चक्का भी है, अच्छा चिन्ह आज भी विराजमान है। जी हथनी नदी है, जी यहाँ पर पांडव लोग हत्या करने के बाद जो पाप धोने के लिए आए, जी तो मैया में नहीं धोए, जी फिर वहाँ पे भी उन्होंने उसमें धोए, तो हथनी बोली कि अब मैं कहाँ जाऊँ, जी तो बोले कि तुम नर्मदा में जाओ। और भगवान कृष्ण का रथ का चक्का साक्षात विराजमान है, जी जो आज भी है कुंतीपुर गांव में, सीहोर जिला से आगे, देवास और सीहोर के। जी। महाराज जी, आप किसकी साधना करते हैं? हम्म? आप साधना माई किसकी की। करती हैं? माई का ही साधना हाँ। करती हैं। ठीक है महाराज जी, चलते ठीक है, चलिए। जय हो भोलेनाथ। अर्धनारीश्वर बैठे हैं। अर्धनारेश्वर भोलेनाथ यहाँ पर विराजमान है, नर्मदा मैया के तट पर। जय श्री शंभू, जय हो भोलेनाथ प्रभु। यहाँ महाराज जी बगल में ही गांव है। जी, 9 घर की बस्ती है ये। अच्छा, मात्र 9। यहाँ गांव छोटे छोटे हैं महाराज जी। हम मोहल्ला, हाँ, 5 घर 7 घर का एक मोहल्ला रहता है यहाँ, जी और खेत खलिहान में रहते हैं पूरे। ये महाराज जी के बैठने का स्थान है। यहीं पे बैठ करके महाराज जी अपना भक्ति करते हैं, साधना करते हैं। आइए, आओ भगवान, थोड़ा पीछे होइए। नर्मदे हर। आइए विराजिए। भैरव बाबा को अर्पण जय कर हो दीजिए। भैरव बाबा। दोस्तों, यहाँ पे भैरव बाबा जी विराजमान हैं। महाराज जी यहाँ पे रखें। जी जी, वहीं चढ़ा दीजिए, स्वयं चढ़ाइए। जय हो भैरव बाबा। ये लीजिए, धूप लगाइए। महाराज जी, इसमें मफलर, जुराब और टोपी, ग्लव्स है हाथ की। जी 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 जी, सब बाबा को चढ़ाइए, वही हुआ। जी। इसका वजन इतना है कि फट जाता है। आप सोचिए, कल्पना कीजिए, 15 से 20 किलो की थैली रहती है, जी और 3200 से 3500 किलोमीटर की यात्रा पैदल होती है। जी महाराज जी। सुल्पानी की झाड़ी से लेकर के सब जगह। जय हो बाबा जी। लीजिए। कहाँ पे खुश है महाराज जी? परिक्रमा वासियों को रहने सोने के लिए घास की कुटी है। ये कुटिया है महाराज जी। हाँ इसमें परिक्रमावासी आकर के रुकते हैं। हाँ, संत समाज जितने भी होते हैं, जी पर्णकुटी जी जी को ज़्यादा साधना और सिद्धि में सहायक माना गया है। जी जी जी। और महाराज जी, परिक्रमा इसी रास्ते से जाती है? जी, जो संत महात्मा होते हैं नंगे पांव चलने वाले। आइए, अच्छा अच्छा, धुना है, ये धुन धुना बड़ा है जलते महाराज। रहती है, माई की धुनी है। अच्छा, ठीक है महाराज। आज जो परिक्रमा की भीड़ है, हम्म उसमें 10% पब्लिक इधर से जाते हैं किनारे से, जिनके पास समय पर्याप्त है।
और नहीं तो बाकी तो 90% लोग सड़क मार्ग से निकल जाते हैं। रोड से निकलते हैं महाराज जी। और उद्देश्य सबका एक है और सबके साथ माई रहती है। रास्ता कोई भी हो, मंजिल तो एक ही। आप जिस दिन से माई का संकल्प करके परिक्रमा करके निकलते हैं जी, उस दिन से ही आप माई के हो जाते हैं, उस पल से ही, दिन से भी नहीं, उस पल से ही। जी जी। साधारण सी बात है, देवोत्थान एकादशी के बाद परिक्रमा उठाई जाती है, महत्वपूर्ण बात है। ओंकारेश्वर से एक दिन में 21,000 से 25,000 पब्लिक उठती है जी, चलते हैं और सब भोजन पाते हैं। और कौन कहाँ जाता है, संकल्प एक लाइन में लेके साथ उठाते हैं। सैकड़ों सैकड़ों का व्यक्ति इकट्ठा होकर के झुंड के झुंड संकल्प उठाते हैं। अब पर डे उठाते हैं और लगातार 10 दिन चलती है, कम से कम 10 दिन 15 दिन हाँ। ओंकारेश्वर से जब परिक्रमा के लिए प्रारंभ करते हैं तो उसमें कौन कहाँ जाता है, नहीं जाता है, मगर सब सोता है माई के किनारे और सब भोजन प्रसाद पाता है। हाँ, तो इसकी व्यवस्था कौन करता है? ये चमत्कार से बड़ा कम है क्या? मैया करती है। और महाराज जी इतनी लंबी परिक्रमा हम तो जानते हैं कि दुनिया में कहीं नहीं होती। आप प्रतिदिन पानी बदल जाता है परिक्रमा के दौरान, हर 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर बाद पानी बदल जाती है और स्वास्थ्य आपका बिल्कुल खराब नहीं होता। जो सच्ची श्रद्धा से माई की परिक्रमा करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं मैया पूर्ण करती है। पहले तो आप उनके बच्चे हो गए। जहाँ समर्पण है वहीं सब कुछ प्राप्त है। जहाँ समर्पण नहीं है, तर्क है, तर्क से भक्ति और ज्ञान नहीं मिलता। तार्किक व्यक्ति को नहीं महाराज जी, जो है आस्था में तर्क तो है ही नहीं है। श्रद्धा और विश्वास जब पूर्ण रूप से है। लेकिन एक तर्क होता है महाराज जी, क्या? अगर कोई जिज्ञासु होते हैं जी तो उनके अंदर जिज्ञासा होती है कि हम कितना जान लें। हाँ, तो वो तर्क अलग होता है। वो तर्क अलग है जी, वो तर्क अलग है। कैसे? जी, आपकी बात सही है। तो आप बताएं महाराज जी। तर्क करने वाला ही आगे जाके प्राप्त कर सकता है, वही कर सकता है। वही कर सकता है। हाँ, जिज्ञासा ही नहीं रहेगी तो फिर कैसे आगे बढ़ेगा? आगे बढ़ेगा। महाराज जी आप एक साधक हैं, कितने दिन से महाराज जी आप माँ का साधना करते हैं? 2011 से। 2011 से माँ की साधना करते हैं। आपको 13-14 साल हो गए, 13 साल। महाराज जी साधना का तरीका क्या है, नियम क्या है, किस तरह से साधना किया? सब जगह वर्णित है जी, सब जगह वेद पुराण में वर्णित है कि वर्णित बिना तो गुरु है। बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता। सबसे पहले कोई भी महाराज जी साधना शुरू करने के पहले हाँ एक गुरु का संपर्क साधिए जी, और वो जिस परंपरा के रहेंगे उस प्रकार की साधना आपको कराएंगे। वेद शास्त्रों में तो महाराज जी सब कुछ वर्णित है, लेकिन बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता। संत की जो वाणी निकलती है वो अपना अनुभव बताते हाँ, हैं। तो गुरु के हर साधक का एक गुरु होता है, जी, बिना गुरु के नहीं हो सकता। बिना गुरु के नहीं होता। जैसे मान लीजिए हम अमरकंटक से चल करके यहाँ आए हैं, इतना दूर जंगल, इतना जंगल पहाड़ का रास्ता तय करते हुए आए हैं, तो हम ही बता सकते हैं कि कैसे कैसे रास्ते हमको जो चला होगा वही बताएगा, वही ना बताएगा। अब कोई दूरी बताना अलग बात है। कोई गूगल मैप पे देख लिया तो वो चीज तो नहीं बता गूगल पाएगा। मैप वाला भी जो देखा हाँ, तो उसने भी सेट करने से पहले वहाँ आया तब तो लोकेशन डाला। वो नहीं आया महाराज जी, लेकिन जो घर बैठ के देख रहा है मोबाइल में, हाँ, वो नहीं ना बता पाएगा कि वो नहीं कितनी बता कठिनाई हुई है। सुनना अगर नर्मदा मैया की परिक्रमा जो कर रहे हैं जी, वो यात्री जो अनुभव बताएंगे कि उनके पाँव में छाले पड़े, हर उनको व्यक्ति कितना का सुख अपना प्राप्त अनुभव हुआ। होगा। हर व्यक्ति का अपना अनुभव होगा और अलग अलग होगा। पैरों में महाराज जी उनके छाले पड़े, जी, उनको सुख प्राप्त हुआ। वो कैसे प्राप्त हुआ? छाले पड़ने पे तो दुख होंगे, दर्द होगा, लेकिन उनको सुख प्राप्त हुआ। तो वो कैसे सुख प्राप्त हुआ इसका अनुभव तो वही बता पाएंगे। इसीलिए हर व्यक्ति का अलग अपना अनुभव होगा। जी, हर व्यक्ति का अलग अलग अनुभव होगा, अलग अलग समय पर होगा। जी, जैसे आप साधना में बैठे हैं, मैं बैठा हूँ, जी, तो जरूरी नहीं है कि साथ में ही माला अगर चल रही है, जी, ध्यान लग रही है तो अलग सबको अलग अलग, जी, जिसका जैसा प्रारब्ध जी, उसके अनुसार उसका रहेगा। जी, बिल्कुल महाराज जी। और आप खाली खेत देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पर कोई गेहूं लगाया है, कोई मटर लगाया है, मिट्टी एक ही है। हाँ, तो जो जैसा बीज बोएगा वैसा ही फसल पाएगा। अब महाराज जी शरीर तो सबकी एक जैसी है, जैसे जमीन एक जैसी दिखती है। तो 5 अभी शरीर में जो धारण जो कर रहा है, हाँ, जिसके मन में जो भाव आ रहे हैं वो तो उत्पन्न कर रहा है। गुरु जिसका जो होगा, जैसा जो गुरु रहेंगे, जिस प्रकार के
खेत की देख लेंगे कि इसकी मिट्टी कैसी है, हाँ। इसमें कौन सा मंत्र चलेगा, जी। इसे कौन से बीज चलेगा, उसी प्रकार का गुरु देते हैं। बिना गुरु के कुछ भी संभव नहीं है साधना की दुनिया में। जी महाराज जी, इस धरती पे जैसे लोग आते हैं, बहुत दुनिया है, समाज है, हजारों करोड़ों लोग हैं। जी जो लोग भजन साधना कर रहे हैं जी वो तो भगवान उनको किसी न किसी किनारे पहुंचाएंगे, जिस तरह की जिनकी साधना है, भक्ति है, भजन है या सत्कर्म है। जी जो सत्कर्म कर रहे हैं वो भी समझिए साधना कर रहे हैं। लेकिन महाराज जी, जो ये पाप कर्म कर रहे हैं, वो भी उनका प्रारब्ध किसी का है। को मारते हैं, किसी को काटते हैं, रोज झगड़ा करते हैं, माँ बाप को गाली अगर देते हैं, किसी को कोई इनका मार रहा है तो उनका पिछले जन्म का प्रारब्ध है, जी तभी कोई किसी को पीट रहा है। आप गोरखपुर से यहाँ तक आए, जी आपको कहाँ कोई डिस्टर्ब किया? नहीं किया ना। जी जिसका जिससे रहता है, जी जैसे लोहा और चुंबक का जी है ना, जी तो जहाँ चुंबक रहेगी वहाँ लोहा जाएगा, जी ये लोहा जहाँ है वहाँ चुंबक अपने आप खींच लेगा। तो जिसका जिससे जो है प्रारब्ध का जी वही होता है। हम इतने दिनों से यहाँ पर रह रहे हैं, हमें लोग शुरू में भयक्रांत किए थे, आदिवासी क्षेत्र है, ये नहीं होगी, वो नहीं होगी, कैसे रह लोगे, कहाँ कर लोगे। और ये तो भगवान भोलेनाथ का नगरी है, जी भगवान की तरह पूछते हैं लोग। जिस योग्यता में मैं नहीं हूँ जी उस योग्यता से ज़्यादा मानते हैं। जी तो क्या है, ये प्रारब्ध का ही तो खेल है, व्यक्ति का थोड़ी। आज आप और हम जो मिल रहे हैं जी तो ऐसे थोड़ी मिल रहे होंगे, कहीं ना कहीं पूर्व जन्म का प्रारब्ध होगा। जिससे महाराज जी कुछ जैसे किसी से अच्छे संबंध हो जाते हैं, किसी से बुरे संबंध हो जाते हैं, तो ये सब प्रारब्ध होता है। पूरा प्रारब्ध का खेल है। कुछ दिन तक बहुत गलवाही रहती है, फिर कुछ दिन बाद अचानक विभेद हो जाता है। जी कोई किसी का सुख दुख का दाता नहीं है, रामचरितमानस में साफ साफ लिख दिए जी है ना। कोई न किसी को सुख दे रहा है, न कोई कोई दुख किसी दे को रहा दुख रहा है, सबका अपना कर्म और प्रारब्ध का खेल है। है। जी शुरुआत में ही जब वनगमन से पहले जी सीता जी को समझा रहे थे, जी जो कैकई को लोग बोल रहे थे, तो कि कैकई के कारण ऐसा हुआ, जब नगरवासी बोल रहे थे जी तो उस समय राम जी ने यही ग्रामीणों को समझाया है कि कोई किसी का सुख दुख का दाता नहीं है, सबका अपना अपना प्रारब्ध है। उस प्रारब्ध के अनुसार जी हम सोए हुए में भी वचन देते हैं, जगे हुए में वचन देते हैं। सोए हुए में कैसे हाँ, वचन देते हैं आप महाराज जी? संभाषण होता है, आपकी दिव्य आत्मा आती है आपके साथ जो रहती है, जो वादा करके आते हो तो वो वादा नहीं पूरा करते हो तो हर पल भगवान जागरूक करते हैं आपको, जी हर पल। जो जितना चैतन्य होगा उतना ज़्यादा उसको ऐसा महाराज जी का आपके साथ होता है जी कि सोए हुए हो? सोए हुए में बात होती है कभी कभी, कौन करता है नहीं मालूम, जी दिव्य आत्माएं रहती होंगी। जी जैसे मैं पथ से भटकने लगता हूँगा तो मुझे जागरूक करने के लिए आते हैं। जी तो क्या बातें होती हैं महाराज जी? वो उसी समय होती है, फिर कुछ देर याद रहता है, फिर उसके बाद विस्मृत हो जाती है। जी 1 आध घंटा तक याद रहती है, फिर उसके बाद विस्मृत हो जाती किस उम्र में महाराज जी आप संत बने थे? है। मैं ज़्यादा दिन से नहीं, इस समय कितने मैंने उम्र? 2017 से परिक्रमा उठाई थी, अच्छा और परिक्रमा के बाद जी जब परिक्रमा हमारी पूर्ण हुई उसी समय मन में भाव आ गया कि कहीं ज़मीन खरीद करके कुटी बनाऊंगा। जी फिर परिक्रमा पूरी हुई, फिर परिक्रमा हुई, फिर परिक्रमा हुई, मन ही पूर्ण न हो। फिर 2020 में भूमि का क्रय हुआ। अच्छा, ये ज़मीन आपकी खरीदी हुई है? हाँ, कितने में खरीदे थे महाराज जी? 40,000 में, अच्छा 5 डिसमिल। जी तो उसके बाद जो है सो फिर मैं गया परिक्रमा में, पैदल परिक्रमा में। जी अब फिर परिक्रमा करके आया तो फिर मैया की कृपा से कुटी बन के तैयार हुई। भक्तों के सहयोग का है इसमें, जी हमने कोई संचय करके रखा नहीं था, माई की कृपा से भक्तों ने दिया। जी इसमें इस कुटी के बनाने में ज़मीन खरीदने से लेकर के सीमा जी, जी सीमा दीदी हैं जी जो नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए सब कुछ अर्पण करती हैं, जी मुंबई से हैं। मूल रूप से जबलपुर के पास नरसिंहपुर है, जी वहाँ पर के उनका खानदान दर खानदान परिक्रमा वासियों की सेवा में लगी रहती है। जी तो उन्होंने ही मुझे मेन प्रेरणा दी कि भैया कब तक केवल परिक्रमा करोगे, जी अब सेवा में आ जाओ। भाई इतनी सारी कुटियाँ हैं मैया के किनारे, जी भाई परिक्रमावासी कोई चलता है
तो घर से तो लेके कुछ चलता नहीं। नहीं महाराज जी, घर से इतना सालों साल की हाँ, परिक्रमा तो है। साधुओं का है पूरा। जी साधु अपने तपबल से जो इकट्ठा करते हैं ग्रामीणों के सहयोग से, जी तो भाई उसका ऋण चढ़ता है। जी और ऋण चुकाने के लिए दीदी ने बताई मुझे, भैया आप कुटी बना कर रह जाओ। जी फिर मैं कुटी बना कर रह गया। गुरु जी का भी आदेश हो गया जी। कि आप कुटी बना कर रह जाओ और बाहरी जीवन में मत जाओ, बस माई में हो जाओ। तो अब मैया तो बैराग्य दायिनी है ना, फिर बाकी दुनियादारी के मुंह छूट जाती है आपकी। मैया के शरण में जो आता है उसको वैराग्य हो जाता है। अच्छा, बैराग्य दायिनी, तो महाराज मोक्ष जी, दायिनी है, वैराग्य दायिनी है, दोनों है। जी, तो कै परिक्रमा आप कर चुके हैं? हम 3 बार बाइक से किए 3 बार बाइक से और और 2 बार पैदल। 2 बार पैदल, 5 परिक्रमा लगा चुके हैं। कितने किलोमीटर की परिक्रमा है? बाइक से 3200 पड़ी थी। बाइक से 3200, पैदल? और पैदल में भी अब और कम हो गई होगी। अपन तो अच्छा, किनारे से चले ना। पैदल में थोड़ा पैदल में बांध बनने से, डैम बनने से पहले तो मूल स्वरूप में 2700 किलोमीटर है, जी, 3000 के आसपास हो गई। अब बढ़ गई। हाँ, 3000 के आसपास, ये 3000 से ज़्यादा नहीं है। अच्छा, कोई 3200 बताते हैं, कोई 3600 बताते हैं, बढ़ चढ़ के बताते हैं। अब कोई हाईवे से जा रहे हैं, दूरी माई से जितनी दूर जाओगे उतनी दूरी बढ़ेगी। महाराज जी, बताया जाता है कि परिक्रमा किसी का, जो लोग मन्नत मान देते हैं उनकी पूरा हो जाती है तो फिर वो उसी अनुष्ठान में वो लेकर के उठाते हैं। सबका अपना अपना अलग है। जी हर व्यक्ति का अपना अपना अलग अलग संकल्प है, अलग अलग उद्देश्य है। जी कोई घूमने की दृष्टि से आते हैं, कोई साधना की दृष्टि से आते हैं, कोई अपनी मन्नत उतारने की दृष्टि से आते हैं, जी कोई अपने पूर्वजों को ताड़ने की दृष्टि से आते हैं। हर व्यक्ति अपना संकल्प तो ओपनली करता नहीं। जी। कहा है ना, मनसा चिंतितं कर्मं वाचा नैव प्रकाशेत, मंत्रवत रक्षेत गूढ़ं कार्ये चापि नियोजयेत। और महाराज जी, कहा जाता है कि मैया दर्शन भी देती है। हाँ, देती है। आपको कभी यहाँ पे ऐसे जगह में बैठ करके दर्शन मैं महाराज अनुभूति की बात बता तो रहा हूँ कि जिस दिन आपने संकल्प लिया, जी। घर छोड़े, हर 10 किलोमीटर पे आपकी पानी बदल रही है, जी तो इससे बड़ा दर्शन क्या चाहिए आपको? आपका स्वास्थ्य ठीक है, चल रहे हैं, मस्त हैं, आपके मन में जो भावना आया कि ये खाने की इच्छा होती, 4 कदम आगे नहीं बढ़ेंगे, मैया तुरंत उपलब्ध करा देगी। हाँ, वो तो कोई ना कोई तो माई वो तो उपलब्ध होता है करा। महाराज जी। कभी जैसे मन में विचार आया, मन में विचार आया और तत्काल मैया प्रकट करवा देती है, महाराज जी रुकिए, मैं ये बनाई हूँ, खा लो तब जाना। तो अपनी उतनी दृष्टि शुद्ध नहीं है कि माँ जो है, जो मूल स्वरूप फोटो में दिखाया जाता है उस रूप में प्रकट होके आए। जी। पहले अपनी में शुद्धता विकसित करें हम, बिल्कुल। तब जाकर के माई का मूल स्वरूप हम दर्शन कर सकते हैं। जी। और माता जी हमेशा कन्या रूप में देती हैं दर्शन। और जब दर्शन देती हैं तब पता नहीं चलता कि ये माई है, जब चल जाती है तब एहसास होता है कि ये माई चली गई। एहसास करा के ही जाती है। हाँ, एहसास होता है, कुछ देर बाद होता है जी कि मैं आई थी तुम्हारे पास। कहाँ देगी, कब देगी, इसीलिए एकाग्र होकर के परिक्रमा हमेशा अकेले करना चाहिए। जी। अकेले चलो, शांत मन से चलो और माई का नाम लेते चलो, ना कि एंड्रॉयड फोन लो के चलेंगे, घर से हेलो भी हो रहा है तो फिर गई। हाँ, जब ध्यान ही उनके ऊपर नहीं रहेगा हाँ, तो फिर तो आप पिकनिक मनाओ, जाओ हम्म। नर्मदे हर, खाओ पियो जाओ घर, कुछ साथ नहीं जाएगा। जी। और कितना दिन पैदल यात्रा करने में कितना दिन लग जाता है महाराज जी? नर्मदा तीरे धीरे धीरे, जितने धीरे धीरे चलिएगा हम्म। उतना जल्दी आनंद आएगा, उतनी ज्यादा अनुभूति होगी। जी। तो मतलब कितना दिन लग जाता है? कम से कम अगर एक दिन में, आज तो पहले तो सब थे कि स्वयं बनाते थे, स्वयं खाते थे। आज तो माई की ही कृपा से हर जगह अन्य क्षेत्र खुल गई है जहाँ बना बनाया भोजन मिलता है, तो उसमें 4 महीने 5 महीने में हो जाती है आराम से। अच्छा, 5 महीने में आराम से हो जाती है, 4 से 5 महीने में पैदल परिक्रमा हम पैदल कर लेते हैं। मतलब अगर मान लीजिए, अच्छा, परिक्रमा चाहे जहाँ से उठाई जा सकती है? हाँ, अब लोग अपना अपना तर्क देते हैं। मान लीजिए यहीं से हैं तो यहीं से परिक्रमा नहीं, दक्षिण तट से ज्यादातर उठाते हैं लोग। दक्षिण तट से? दक्षिण तट से ज्यादातर लोग उठाते हैं, बहुत कम लोग हैं जो उत्तर तट से उठाते हैं। जी। परिक्रमा मूलतः 2 जगह से उठती है, ओंकारेश्वर और अमरकंटक। अच्छा, बाकी तो सब अब तो हर जगह एक जगह से उठाए, फिर पूरा एक किनारे वहाँ आना किनारे पड़ेगा। चले गए। नखशिखांत परिक्रमा होती है। अच्छा,
और वहाँ से फिर भरूच पहुँच करके हाँ, समुद्र फिर पार दूसरा करके, तट पकड़े। समुद्र पार करके, अच्छा माई को पार नहीं करना है, अच्छा, माई नाव को से। पार नहीं करना, फिर समुद्र में चले जाना नाव हाँ, से। जहाँ संगम होती है वहाँ पे पूजा होती है माई की, अच्छा नाव पर से ही, हम्म। उसके बाद पार करना। उसको बाद पार करके फिर अपना हाँ, चले फिर आना। और एक दिन में पैदल कितना चल लेते होंगे वो महाराज? व्यक्ति के स्वयं के ऊपर है कितना चल सकता है। कुछ तो रेशियो होगा, कोई बहुत ज्यादा थोड़ी चल सकता है ना, मैं बहुत तो कम 20 चल से सकता 25 किलोमीटर ही चल पाता था। हाँ वही मान लीजिए आप 20-25 चलते थे तो कोई 30 चल लेगा या कोई 15 चल लेगा, यही नहीं, होगा। कुछ लोगों ने तो बताया कि मैं तो 60-60 किलोमीटर चला हूँ महिला होकर के। जी एक दो महिलाओं ने अपना अनुभव बताया जी कि मैं भैया आज 60 किलोमीटर चले हूँ महाराज जी। जी कैसे चली? चलाने वाली चलने वाली मैया है, व्यक्ति कुछ नहीं करता, ये मैं बता देता हूँ। व्यक्ति चाहे साधु निमित्त मात्र है, जी पूरी व्यवस्था माई का है, आप हम सब निमित्त मात्र हैं जी माई की परिक्रमा में भी और गृहस्थ जीवन में भी। करना कराना जो है सब ईश्वर के हाथ में है, व्यक्ति के हाथ में कुछ नहीं। महाराज जी आपका शुभ नाम और इस स्थान का क्या नाम है? मेरा नाम शिवानंद, जी विवेक कुमार मिश्रा करके बोलते हैं लोग, पुराना नाम विवेक कुमार मिश्रा है, जी गुरु जी का दिया हुआ नाम शिवानंद है। जी और इस स्थान का नाम भुलकेश्वर घाट, जी माँ रेवा सुभग कुटी भुलकेश्वर घाट, जी किस जिला में ये पड़ता है महाराज? अनूपपुर जिला, अनूपपुर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, पुष्पराजगढ़ जनपद। जी और अमरकंटक से 30 किलोमीटर नीचे, 30 किलोमीटर यहाँ तक। एकदम ठीक यहाँ से माई की बगिया 30 किलोमीटर है। जी ठीक है महाराज जी, नर्मदे हर। नमस्ते हर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप लोग इतना मेहनत कर रहे हैं सनातन के लिए, जी आपकी सबसे पहले जय जयकार, कि लोगों में जागरूकता फैले। हम महाराज जी किसी धर्म के लिए नहीं कर रहे हैं, हम जो भी कर रहे हैं मानवता के लिए कर रहे हैं। हम मानवता को ही जो सबसे बड़ा सत्य है धर्म उसी को मानते परोस हैं। रहे हैं, बस। असत्य को परोस नहीं रहे हैं। नहीं, असत्य से हम दूरी बनाना असत्य से चाहते दूरी हैं। बनाया हुआ है, तो सत्य ही तो और सनातन है, हमारे सत्य ही लिए- शिव है, सत्यम शिवम सुंदरम। हमारे लिए महाराज जी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चाहे कोई भी धर्म विशेष जात का हो, उससे हमारा कोई न द्वेष है न प्रेम जो है, हरि का सभी भजे सो हमारे- हरि का होए, बस नाम रूप अलग अलग हो सकता है, जी जो हरि का भजे सो हरि का होए। जी, हम मानवता को श्रेय देते हैं, आप क्या मानवता को ही प्रेम मुस्लिम की करते हैं। बात किया आपने, गुजरात में मुस्लिम पूरे परिक्रमावासियों की सेवा कर रहे हैं, जी माई के किनारे मुस्लिम परिक्रमा किए हैं। जी वही बात है महाराज जी। तो ये यहाँ पर वो बात नहीं है, सूर्य चंद्रमा एक ही है ना, जी ये सब बाकी जो है सो पांच लेकिन तत्व से है महाराज ना जी सब, ये अलग है कुछ। सभी महाराज जी पंच तत्व से ही वो भी बने हैं, हम भी बने हैं, सब कुछ पंच तत्व से ही बना हुआ है। हाँ। फिर भी यहाँ कुछ लोग ऐसे पद्धति अलग हो सकती है, भ्रम डाल करके लोगों में खंडन करके वो हर जगह और एक रहा है, दूसरे हर को समय लड़के रहा है, लड़ाते हैं। हर समय हर जगह रहा है, जी क्या और हर काल और हर युग में रहा है। हर युग में रहा है, उसमें व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। जी दुख ना आएगा तो सुख का एहसास कहाँ से होगा, सुख की महत्ता कहाँ से होगी, हम अपने प्रति जागरूक कहाँ से रहेंगे। जी नर्मदे। नर्मदे। आप लोग आए, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करें। मिलते हैं किसी और संत के चरणों में। धन्यवाद दोस्तों। नर्मदे।